हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सूर्य प्रकाश। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। लेकिन मैं आपको मेडिकल लहजे में और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में थोड़े सरल भाषा में कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को वो समझा पाऊँ कि आखिर वो है क्या। तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि डू वी रियली रिक्वायर मल्टीविटामिन्स इन आवर डे टू डे लाइफ। क्या हमें मल्टीविटामिन और जो सप्लीमेंट्स जो हम बहुत कॉमनली लेते हैं उसकी वाकई में हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च डे टू डे बेसिस पे होते रहते हैं, होते आए हैं। और हम में से कई डॉक्टर्स भी इस पे एक कॉमन तरह का एग्रीमेंट जो है या कॉमन तरह की सलाह जो है वो नहीं देते हैं। लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो जो हमारे यहाँ या फॉरेन कंट्रीज़ में जो लेटेस्ट रिसर्च हैं उसके आधार पर मैं बात करने वाला हूँ। तो क्या वाकई में हमें जो मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, इस तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स या प्रोटीन जो है वो हम एक्सेस तरीके से डे टू डे लाइफ में लेते हैं या अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या वाकई में ये नेसेसरी है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये एक एक्चुअली में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स भी डिफरेंट डिफरेंट सलाह देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बट जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर आप एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं, तो वाकई में इसकी ज़रूरत नहीं बताई जाती है। जो कई सारे रिसर्च या रिसर्चर्स अप्रूव कर रहे हैं उसको ये वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं, वाकई में इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो। डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं कि आप विटामिन सप्लीमेंट है या जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो आप लीजिए, तो उसका कहीं न कहीं कोई बहुत ही वैलिड रीज़न होता है। विदाउट एनी इंडिकेशन यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो आपको इसकी सलाह नहीं देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो है क्या जिसमें आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स या विटामिन्स जो सप्लीमेंट हैं उनकी वाक़ई में ज़रूरत पड़ती है। तो जिनको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या उनकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें कई सारी चीज़ें उनको खाने पीने से मना है, या कुछ ऐसे फूड रेस्ट्रिक्शंस हैं जिससे आपको फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो मिल रहा है, तो अगर वो आपको मना है तो इसकी सलाह दी जाती है कि आप लीजिए। दूसरा जो इंडिकेशन होता है वो है जेरियाट्रिक एज ग्रुप जो होता है, जो काफ़ी बूढ़े पेशेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी डाइटरी इनटेक जो है वो काफ़ी कम है। तो उसमें कई बार डॉक्टर्स जो हैं आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन जो है उसकी सलाह, क्योंकि उनकी डाइटरी इनटेक जो है वो एज के साथ काफ़ी कम हो जाती है, या एब्जॉर्प्शन भी जो है उनमें थोड़ा सा डिरेंज हो जाता है। या कुछ एक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि जो आपको सीलिएक डिजीज़ में है, या आपको जो इंटेस्टाइन के कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसमें एब्ज़ॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइन का वो कम हो जाता है, कि इवन आफ्टर टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट जो एब्ज़ॉर्प्शन शरीर का है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाता है। तो उसमें आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आप ले रहे हैं वो आपकी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस की बात है कि उसके डोजिंग को आपको बढ़ाना होगा, कहीं न कहीं उसके सप्लीमेंट को ऐड करना होगा, अगर उसकी एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट एब्ज़ॉर्प्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको उसकी ज़रूरत है तो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें डाइटरी सप्लीमेंट्स बिल्कुल प्रिस्क्राइब किया जाता है या प्रिस्क्राइब आइडियली कर। जहाँ तक अब बात है कि क्या ये
जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको डेली बेसिस पर लेना चाहिए। तो आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है, मैं आपको ये कोट कर रहा हूँ, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो आता है, वो उसमें एक पब्लिकेशन था 2021 का ही दिसंबर में, कि उन्होंने इस बात को स्ट्रिक्टली इस बात को मना किया कि अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हैं और आप रेगुलर डाइट ले रहे हैं, तो यू शुड नेवर सप्लीमेंट योर डाइट along with regular supplementation of any kind of vitamins। बिकॉज आपको दोस्तों मैं बताऊं कि ये बहुत ही कॉमन एक नॉलेज है, जो कि कई लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि विटामिन्स को भी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के होते हैं। दीज आर फोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड बी एंड सी आर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आप लेते हैं तो दैट इज फ्लश थ्रू आवर यूरिन, दैट इज फ्लश इन आवर यूरिन, अगर एक्सेस अमाउंट में वो जाता है तो। बट फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आप एक्सेसिवली लेते हैं तो दैट स्टोर्स इन योर बॉडी। एंड अभी जो मैं रिसर्च की बात कर रहा था उसमें क्लियरली ये डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि विटामिन ई जो है, अगर आप एक्सेसिव उसका अमाउंट लेते हैं तो दैट कैन लीड टू स्ट्रोक, जो कि एक बहुत ही डेडली डिजीज प्रूव हो सकती है। तो इसी तरह अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो एक्सेस कैल्शियम कैन कॉज रीनल स्टोन्स, एंड एक्सेस कैल्शियम कैन ऑल्सो डिपॉजिट इन योर आर्टरीज। वो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, और वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है। तो वो एक बहुत ही कॉमन कारण होता है, जो कि हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीजेस अर्ली एज में जो प्रेजेंट हो रहा है उसका एक बहुत ही कॉमन कारण ये देखा गया है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात किया मैंने। अभी विटामिन डी के भी एक्सेस से, विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन को कई लोग लेते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये बहुत ही कॉमन आप लोगों ने सुना होगा, एंड दैट स्टैंड्स ट्रू विथ ऑल दिस विटामिन। अगर आप एक्सेस ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे या एक्सेसिवली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एक बहुत ही कॉमन सा किस्सा है या एक कॉमन सी कथनी है कि खाने से नहीं, एक्चुअली पचाने से ताकत आती है। तो आप अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन डाल दे रहे हैं, या एक्सेसिवली आप कुछ विटामिन ले रहे हैं, या आप अपने डाइट में ऐड कर ले रहे हैं थ्रू सप्लीमेंटेशन या एक्सेसिवली, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू एट ऑल बेनिफिट यू इन वन ऑन अदर वे। वो आपको हार्म जरूर कर देगा, हार्म कर सकता है। तो जिस छोटे से टॉपिक को मैंने आप लोगों से चाहा कि मैं डिस्कस करूं, कि यू शुड नेवर take vitamin supplements on a regular basis, especially when you are taking a wholesome and balanced diet। कई लोगों को मैंने ये सुना है कि वो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ focus on their food habits, they take vitamin supplementation। So I will always suggest them to take balanced diet rather than taking vitamin supplementation। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आप लोगों को टॉपिक आती है तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ डिस्कस करें। थैंक यू। थैंक्स।